तो कल्याण का रास्ता क्या है, कल्याण का मार्ग क्या है, ये पूछा गया, तब ये कथा सुनाई गई। इस कथा का माध्यम, इस कथा का हेतु और कुछ भी नहीं है। इस कथा, कोई भी जीवन में व्यक्ति काम करता है, सुनो सब ध्यान से, कोई भी व्यक्ति जीवन में कुछ काम करता है तो एक उद्देश्य लेके काम करता है। नौकरी किस लिए कर रहे हो, क्या उद्देश्य है? पैसा आए, घर चले, रोजी रोटी चले। पढ़ाई क्यों कर रहे हो? अच्छी नौकरी मिल जाए। परिवार क्यों है? बोले इस परिवार के संग रहने से हमको सुख मिले। गाड़ी क्यों है? बोले व्यवस्था अच्छी मिले, सुविधा अच्छी मिले। यानी हर चीज का एक उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य दुनिया में कोई काम नहीं होता। कोई व्यक्ति सड़क पे भी खड़ा है, झाड़ू पोछा लगा रहा, उसका भी उद्देश्य है कि यहां सफाई हो। हर व्यक्ति का उद्देश्य। वैसे ही अगर हम भगवान की कथा में बैठे हैं, अगर हम अपने जीवन में कुछ कर रहे हैं सत्कार्य का, तो उसका पहले उद्देश्य समझो, पहले उसका उद्देश्य जानो। बिना उद्देश्य के काम करते रहोगे तो कोई लाभ थोड़ी है। अब रावण के पास क्या उद्देश्य था? रावण से बड़ा कौन धार्मिक हो सकता है? महादेव स्वयं कैलाश छोड़ के चल के उसकी वाणी सुनने के लिए उसके पास लंका आते थे। सोचो कितना बड़ा ज्ञानी होगा। महादेव को स्तोत्र गा गा के सुनाता था। दुनिया जाती है महादेव के पास, महादेव को ये कहता ना, अगर तुमको सुनना तुम चल के आओ मेरे पास, और महादेव जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको बड़ा प्रिय लगता था जब रावण उनके लिए स्तोत्र गाता था। लेकिन उद्देश्य क्या था रावण का? कोई उद्देश्य नहीं। ज्ञान का भी उसका कोई उद्देश्य नहीं था। तो आज उसकी दुर्दशा देखो, हर दशहरा जलता है, हर दशहरा फूंका जाता है। जब तक हमारे हृदय में कल्याण की उद्देश्य, कल्याण की भावना लेके हम काम नहीं करेंगे ना, तब तक उस कार्य की पूर्णता में संदेह है, उस कार्य को पूरा होने में संदेह। इसलिए उद्देश्य समझो। इस कथा का उद्देश्य क्या है? अब इस अपनी बात पर आओ। क्या इस कथा का उद्देश्य? बताओ, तुम ही बताओ, अब बोलो, बोलिए। अरे भाई, इतनी दोपहरी में, तपती दोपहरी में, छिलछिलाती धूप में काहे को बैठे हो यहाँ पे? कोई जबरदस्ती खींच के लाए गए हो क्या? है? आत्म कल्याण के लिए। आत्म कल्याण कैसे होगा? आत्म कल्याण तो सबको पता है, पर होगा कैसे? कथा सुनकर। अच्छा चलो, हमने बता दिया, कथा सुन रहे हो, बढ़िया, अच्छा आनंद ले रहे हो। अब किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको पैरासीटामोल, अब हमको ज़्यादा दवाइयों के नाम नहीं पता, एक ही पता, सुना तो ऐसे कि वो अच्छी नहीं है, पर नाम वही पता तो वही बोलेंगे। तो कोई दवाई का गुणगान करे, भैया इसको लेने से ऐसा हो जाता है, ये बड़ी अच्छी है, और इसका रंग बड़ा अच्छा है, इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा है, ये दिखने में बड़ी अच्छी है, और उसके गुणगान गाता रहे। गुणगान गाते गाते क्या कल्याण मतलब बीमारी ठीक हो जाएगी? बोलिए ना, हाँ के ना? बीमारी ठीक नहीं। हाँ, एक बात जरूर हो जाएगी कि उसकी महिमा मंडल पता लग जाएगी, उसकी महिमा पता लग जाएगी। भाई ये ऐसी, ऐसे ये होता है, इससे वो होता है। तो ये जो सत्संग सुन रहे हो ना, ये महिमा मंडन है भगवान की। यहाँ बताया जाएगा, यहाँ बस उनका गुणगान गाया जाएगा, उनका स्वभाव बताया जाएगा, उनका स्वरूप बताया जाएगा। ये महिमा मंडन है। पर इसके बाद अब फिर बारी आती है उसको अपने भीतर उतारने की, ग्रहण करने की, आचरण में लाने की। उस आचरण से कल्याण होता है। भक्ति भक्ति भक्ति, भजन भजन भजन,
सब बोल रहे हैं, सब कह रहे हैं, सब बता रहे हैं, पर अब वो भजन जब हृदय में उतरेगा तब कल्याण होगा। भक्ति हृदय में उतरेगी तब कल्याण होगा। जानते तो हम भी हैं भैया, भक्ति के अलावा तो क्या है दुनिया में। इसलिए जब सारी दुनिया में भटक लेते हैं पूरा जीवन और अंत में जब शमशान की यात्रा पर जाते हैं तो आदमी चीख चीख के बोलता है। क्या बोलता है? बोलो ना, डरो मत, कोई अपशगुन नहीं है वो बोलना, अच्छा है, सच्चाई है। क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। तब तो नहीं बोलते कि मकान सत्य है, दुकान सत्य है, फोन सत्य है, गाड़ी सत्य है। कोई बोला आज तक ऐसा? अंतिम यात्रा पर जाकर के। और एक बात और सुनो ध्यान से, ये राम नाम सत्य जो अर्थी पे पड़ा है उसके लिए नहीं है, वो थोड़ी ना सुन रहा है, पर जो जिंदा पांवों पे पैरों पे चल रहे हैं ना, ये उनको समझाने के लिए ये तो चला गया, तुम्हारा भी अगला नंबर है, तुम भी ऐसे ही टंगे जाओगे चार कंधों पर। इसलिए पहले समझो।